युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। Fox News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर। दुनिया इस वक्त तक तीसरी विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वे बेहद भयावह और खतरनाक है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने कर दी है। बताया जा रहा है कि तेहरान में उनके आधिकारिक परिसर में अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के दौरान भारी बमबारी की गई, जिसमें कथित तौर पर GBU-28 जैसे लेजर गाइडेड बैंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ईरान मीडिया का दावा है कि उस समय खमेनी अपने दफ्तर में काम कर रहे थे और हमले में उनकी मौत हो गई। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उनके परिवार के कुछ सदस्य और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें रक्षा प्रतिष्ठान और सुरक्षा तंत्र से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड सेना के उच्च पदाधिकारी के भी हताहत होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान देते हुए कहा है कि यदि ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका अभूतपूर्व शक्ति से प्रतिक्रिया देगा। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी कि हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा और बदला लिया जाएगा। इजराइल की ओर से बयान आए हैं कि यह कार्रवाई ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। ईरान के कथित रूप से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल से जुड़े लक्ष्यों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए गए हैं। खाड़ी के देशों जैसे UAE, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में भी अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि वहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं। दुबई और दोहा से धमाकों और धुएं की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। तेहरान में हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में सुप्रीम लीडर परिसर भी भारी नुकसान दिखाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स समूह का दावा है कि शुरुआती हमलों में 100 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अलग अलग बताए जा रहे हैं। इस बीच ईरान पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन और कुछ स्थानों पर जश्न जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि देश की भीतर भी राय बटी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ईरान के संविधान के अनुसार नए सुप्रीम लीडर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी चर्चाओं में खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी अभी नहीं हुई है। अगर सत्ता हस्तांतरण शक्तिपूर्ण नहीं हुआ तो ईरान के भीतर अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी ओर अगर ईरान बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करता है तो ये टकराव क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे वैश्विक शक्तियां भी खींच सकती हैं। भारत के लिए भी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने शक्ति और कूटनीति की संविधान की अपील की है, लेकिन यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है और तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और भारत के अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में भारतीय कामगार रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है। इजराइल अपनी सुरक्षा की दलील दे रहा है और खाड़ी देश असमंजस में है। पाकिस्तान, चीन और रूस की संभावित भूमिका पर नजर है। अगर वे सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो यह संघर्ष और व्यापक हो सकता है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। क्या यह टकराव यहीं थमेगा या आगे बढ़ेगा? क्या ईरान समझौते की राह चुनेगा या निर्णायक जवाब देगा? दुनिया की निगाहें अब तेहरान
वॉशिंगटन और तेल अभी पर टिकी हुई हैं। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।